रुद्रप्रयाग में हादसा, गहरी खाई में गिरा ट्रेवलर, हादसे में 14 की मौत, 12 घायल। पीएम मोदी ने की 2-2 लाख मदद की घोषणा, मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। रुद्रप्रयाग में हादसा, एम्स पहुंचकर सीएम धामी ने जाना घायलों का हाल, डॉक्टरों को दिए बेहतर इलाज करने के निर्देश। सीएम योगी मां से मिलने ऋषिकेश एम्स पहुंचे, 20 मिनट तक साथ रहे। रुद्रप्रयाग हादसे के पीड़ितों से भी की मुलाकात। कांग्रेस में कैंडिडेट का मंथन जारी, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर दावेदारों के नाम केंद्र को भेजे गए, शाम तक नाम फाइनल होने की उम्मीद। प्रदेश के जंगलों में 2276 गुलदार, भारतीय वन्य जीव संस्थान ने जारी किए वन्य जीव आंकड़े, गणना के आंकड़े। और भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से मिलेगी राहत, बढ़ेगा उत्पादन और बैटरी में भी होगा स्टोरेज। 3 मेगावाट बिजली बैटरी में कैद करने का ट्रायल जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। ऋषिकेश एम्स खबर सामने आ रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ऋषिकेश एम्स पहुंचे और एम्स में भर्ती मां सावित्री देवी से उन्होंने मुलाकात की। रुद्रप्रयाग हादसे में घायलों से भी उन्होंने मुलाकात की। यूपी एनसीआर से आए थे हादसे के ये शिकार पर्यटक, जिनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। यूपी एनसीआर से आए ये पर्यटक जो हादसे का शिकार हुए, इनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्स में जाकर मुलाकात की है। वहीं एम्स में भर्ती मां सावित्री देवी से भी सीएम योगी ने मुलाकात की है। तो ऋषिकेश से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रुद्रप्रयाग हादसे में घायलों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। ये सभी घायल यूपी एनसीआर के पर्यटक हैं। ऋषिकेश से अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं ऋषिकेश एम्स, वहां भर्ती मां सावित्री देवी से उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग हादसे में घायलों से भी सीएम योगी ने मुलाकात की है। एम्स में भर्ती मां सावित्री देवी से सीएम योगी की मुलाकात हुई है। रुद्रप्रयाग हादसे में घायलों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। आपको बता दें, ये सभी घायल उत्तर प्रदेश एनसीआर के बताए जा रहे हैं। इन सभी से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। साथ ही ऋषिकेश एम्स में भर्ती मां सावित्री देवी से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर रामनगर से है, जहां रविवार को गंगा दशहरा पर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं नगर में अलग अलग स्थान पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा राहगीरों को शिकंजी एवं शरबत का वितरण किया गया। वर्तमान में भीषण गर्मी में जहां एक और जनता बुरी तरह परेशान है, तो वहीं गर्मी को लेकर सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर जनता ने भी उनकी जमकर सराहना की है। पुलिस तहसील, आपको बता दें, पुरानी तहसील चौक पर पवन जैन व उनके सहयोगियों के द्वारा आज शिकंजी वितरण कार्यक्रम किया गया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पिछले 5 वर्षों से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भीषण गर्मी में बाजार में खरीदारी करने आ रहे लोगों को भी गर्मी के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज से 5 साल पहले हमें किसी ने प्रेरणा दी थी कि आप गंगा दशहरा के दिन जल बांटे, तो हमें मन में इच्छा जागी कि हम शिकंजी बांटें। तो हम ये 5 साल से, ये 6वां साल है हमें, हम प्रभु की कृपा से ये शिकंजी बांटते आ रहे हैं और लोगों का भी प्रेम हमें मिलता है कि आपने अच्छा काम करा। वो प्रेरित हो गए, हम आगे को इसे बढ़ाना चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसी हम शिकंजी बांटते रहें। योगा ग्रुप के संजीवनी कीर्तन मंडल, राधा माधव कीर्तन मंडल, पूरा बाजार सब सहयोग करता हमें इसमें। अब बात करते हैं अगली अहम खबर के। आए दिन सोशल मीडिया के द्वारा धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। वहीं ऐसा ही एक मामला देहरादून में भी देखने को मिला है, जहां एक व्यक्ति से महिला ने फेसबुक पर फ्रेंडशिप की और बाद में अमेरिका से गिफ्ट और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भेजने का झांसा देकर कस्टम अधिकारी के नाम पर अलग अलग खाते से 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। मामला सामने आया जिसका खुलासा एसटीएफ ने किया है। वहीं एसटीएफ एसएसपी देहरादून आयुष अग्रवाल ने बताया कि अपराधी व्यक्ति नाइजीरिया का है, जिसने कस्टम अधिकारी बनकर 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। हुई थी
जिसमें कि जो शिकायतकर्ता थे उनके साथ में लगभग 14 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनके साथ में उनकी किसी से फेसबुक पर मित्रता हुई। किसी इनको जो लग रहा था कि सामने वाला जो है कोई यूएस की कोई लेडी है, तो किसी नाम से उन्होंने उसके साथ में फ्रेंडशिप की। इनकी जो भी है सोशल मीडिया के माध्यम से आगे इंटरेक्शंस होते रहे, बातचीत होती रही, चैट्स होती रही। और उसके बाद में उस लेडी ने इनसे कहा कि मैं आपके लिए कुछ महंगा गिफ्ट भेज रही हूँ, $25,000 का, कुछ विदेशी करेंसी भी भेज रही हूँ। इस तरह से कर कर इनको अपने झांसे में लिया। और उसके कुछ दिनों बाद इनके पास एक कस्टम अधिकारी बनकर कोई फ़ोन करता है कि आपके नाम से ये पार्सल आया है और इसमें अनऑथराइज इलीगल कॉन्ट्राबैंड है, चीज़ें हैं। और इस तरह से इनको फिर कस्टम डिपार्टमेंट के नाम पर डराया जाता है कि आपके विरुद्ध लीगल कार्रवाई की जाएगी, आपकी अरेस्टिंग की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर तीसरी बार लगातार भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और चुनाव प्रबंधन समिति के तहत काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रही है। भाजपा की इन 2 दिवसीय बैठक में किन विधानसभा सीटों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है और कहां पर पार्टी को काम करने की जरूरत है, इसको लेकर के समीक्षा की जा रही है। बैठक में उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पार्टी चुनाव के लिए तय किए गए लक्ष्यों को लेकर बनाए गए लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी और लोकसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए विस्तारकों के अलावा विधानसभा सीट के विस्तारक साथ ही इनके साथ बैठक की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक को लेकर कहा कि चुनाव प्रबंधन पूरे चुनाव में एक प्रमुख कार्य होता है। इसमें हमारे जो भी प्रमुख कार्यकर्ता, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया। नहीं, चुनाव प्रबंधन क्योंकि हमारा एक बहुत प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूँकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है। उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कल ईद उल जुहा यानी कि बकरीद पर्व के मद्देनजर कोतवाली परिसर में लालकुआं में पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मौजूद तहसीलदार व पुलिस क्षेत्र अधिकारी के द्वारा आगामी पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान रोशन मस्जिद के सदर द्वारा बताया गया कि ईद उल जुहा पर्व को रोशन मस्जिद में ईद की नमाज सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी। वहीं जामा मस्जिद के सदर द्वारा बताया गया कि बकरा ईद की नमाज प्रातः 7:30 बजे प्रारंभ होगी। खुले स्थान पर कोई भी कुर्बानी नहीं करेगा। साथ ही कुर्बानी स्थलों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। एक पीस कमेटी की बैठक रखी गई, उसमें हमारे समस्त विभागीय अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। बाकी जो भी कल जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी होने वाले हमारे क्रियाक्रम हैं, जैसे सुबह 7 बजे से 7 और 7:30 के बीच में जो भी हमारी नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद हमारी कुर्बानी की जो प्रथा है उसमें साफ सफाई को लेकर निर्देश दिए गए। किस तरह से आपने जो भी हमारा वेस्ट होगा जानवरों का, उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है गड्ढे में और उसके बाद उसको नगर निकाय द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा उस क्षेत्र को। बाकी हमारी उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जहाँ पर हमारी क्षेत्रीय जनता है, उसमें हमारा उनका पूरा सहयोग रहेगा। के उपलक्ष्य में आज थाने में जिस तरह से मीटिंग हुई है, जिसमें प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस के द्वारा मीटिंग ली गई है, इसमें सभी लोगों से उनकी राय और उनके सुझाव पूछे गए हैं। तो इसमें जिस प्रकार से इनके द्वारा बताया गया है, हमारा हर बार की तरह पुलिस व्यवस्था सभी दोनों मस्जिदों में लालकुआं कस्बे में तैनात रहेगी। साथ ही इसके ऐसे चौराहों पे भी जहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, उसको दृष्टिगत भी पुलिस फोर्स तैनात रहेगा। और जब तक ये कार्यक्रम समाप्ति तक भी जब होता है, तब तक हमारा पूरा फोर्स इसमें मुस्तैदी से तैनात रहेगा। अब बात करते हैं अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में उद्यान घोटाले को लेकर मुखर रही कांग्रेस की देहरादून महानगर इकाई ने विभागीय मंत्री गणेश जोशी का
एस्ले हॉल स्थित चौक पर पुतला दहन किया है। इस दौरान देहरादून महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने विभागीय मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि उद्यान घोटाले में करोड़ों का घोटाला होने के चलते नैतिकता के आधार पर विभाग के मंत्री गणेश जोशी को इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इस बात का संज्ञान लेते हुए मंत्री के इस्तीफे की बात कही। ये उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिसपे कि सीबीआई ने कुछ अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज भी किया है। मेरा कहना है ये जो अधिकारी हैं तो बहुत छोटी मछली हैं। इसमें अगर जांच तरीके से की जाए और सही तरीके से की जाए, कहीं बड़े लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे। और नैतिकता के आधार पे जो विभागीय मंत्री है गणेश जोशी जी का इस्तीफा तत्काल होने देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नैतिकता का ना शब्द जमीन में नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करना चाहिए और गणेश जोशी का इस्तीफा लेना चाहिए, जिसने पूरे ही उत्तराखंड को कलंकित करने का काम किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गढ़वाल लोकसभा की बद्रीनाथ विधानसभा का 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि उन्हें जिताने की जिम्मेदारी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी को सौंपी गई है। आपको बता दें, अनिल बलूनी को भाजपा ने इस सीट से विधानसभा का अनुपालक बनाया गया है। उधर अनिल बलूनी ने जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि चुनाव के दौरान जो भी वादे जनता से उन्होंने किए थे उन्हें पूरा करने का अब समय आ गया है। हमने उसके हिसाब से पहले से तैयारी कर रखी है। हमने सोच रखा जो वादे हमने किए हैं वो वादों को कैसे पूरा करना है। जो वादे हैं वो चुनावी वादे नहीं है, वो वादे हमारा संकल्प है। और आने वाले जगह में मैं सब जगह जा रहा हूँ, मैं सबको कह के आ रहा हूँ कि जो वादे किए थे उनको पूरा करना है। उनको पूरा करने की तैयारी भी शुरू कर दी है, पूरी टीम इसके लिए काम करने लग गई है। जो वादे किए उनको पूरा भी करेंगे और निश्चित मान के चलिए इस गढ़वाल को देश की अग्रणी लोकसभा बनाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा भी करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस उपचुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मंगलौर और बद्रीनाथ में संभावित प्रत्याशी पिछले कई माह से उपचुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मंगलौर में पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन, जबकि बद्रीनाथ में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हैं। देर शाम तक पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और साथ ही कांग्रेस पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 और 13 जुलाई को मतगणना होगी। आज डिक्लेयर हो जाएगा, आज शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा और जल्दी आप लोगों की जानकारी में आ जाएगा। सर, किस तरह की तैयारी है लोकसभा चुनाव का? देखिए, उपचुनाव की तैयारी की अगर बात करें तो काजी निजामुद्दीन जी तो पिछले 6 महीने से लगातार फील्ड पे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। रही बात बद्रीनाथ विधानसभा की, तो उसमें वहाँ के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी जिस दिन से राजेंद्र भंडारी गए हैं उस दिन से लगातार वो लोग फील्ड पे हैं। और मैं खुद गोपेश्वर और जोशीमठ में मीटिंग लेके आया हूँ। दो दिन का प्रवास मेरा था। उसके बाद आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी, महेंद्र गुरु जी और आदरणीय हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी भी उसी क्षेत्र में हैं और ये लोग भी 2 दिन का प्रवास करके वहाँ मीटिंग्स लेके आए हैं। और हम अपने कार्यकर्ताओं से भी लगातार संपर्क में हैं। आज भी हमारी चल रही है प्रभारी, हम कई क्षेत्रों को पहले बना चुके हैं, कुछ अभी और बनने बाकी हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। चिलचिलाती गर्मी में तन को राहत दिलाने के लिए इन दिनों लोग एक तो शरबत का मजा ले रहे हैं, दूसरा वाटर पार्क में डेरा जमाए बैठे हैं। हल्द्वानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां शहर की कुछ दूरी पर स्थित वेल बाबा मंदिर के पास स्थित वाटर पार्क में सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। स्थानीय लोग और पर्यटक अपने बच्चों के साथ जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हरिद्वार से आई हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के घर। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया यहाँ पे एक न्यू वाटर पार्क खुला है, तो मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ। बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे। क्लीन वाटर है, एकदम फ्रेश और खूब मज़ा आ गया। बच्चों को लेके आई हूँ। बहुत गर्मी इतनी है कि कहीं रह नहीं सकते हैं। लाइट कितनी गई है, तो कहीं बच्चों को ठंडी जगह चाहिए, तो यहाँ वाटर पार्क मेरे को बहुत, मैंने सुना इसका नाम, तो मैं यहाँ से आई हूँ। मैं तो आया हूँ
वैसे मुंबई से, और मेरे किसी मित्र के द्वारा मेरे को पता लगा यहाँ का। तो सर देख रहे हैं आप जिस हिसाब से गर्मी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, खास तौर से उत्तराखंड में जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है दिन पे दिन। कल की डेट में मैंने देखा था 44 पॉइंट कुछ डिग्री टेम्परेचर हल्द्वानी का था। यहाँ आकर के बड़ी राहत मिली है डिज्नीलैंड वाटर पार्क में। हमने अपने मोबाइल में देखा था ना यहाँ का, तो बहुत चर्चा हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। तो हल्द्वानी से हम आए हम लोग, ये हमारी भांजी मुरादाबाद से आई हुई है, तो मामा बोली घुमाने ले लो, तो मैंने चलो घुमा के ना आज मैं भी देख के आता हूँ पार्क कैसा वहाँ का। तो यहाँ पे आया तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। हल्द्वानी के काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। अब रुक करते हैं अगली खबर का। तराई में बढ़ रही शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी से बचने और पहाड़ की स्वच्छ आबो हवा और शांत वादियों की तलाश में सुकून के कुछ पल गुजारने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में सरोवर नगरी नैनीताल सहित आसपास के इलाकों का रुख करने लगे हैं। सैलानियों की आमद से वीरान पड़े पर्यटक स्थलों में बहार लौट आई है। वहीं दूसरी तरफ छोटे कारोबारियों की आय में भी इजाफा हो रहा है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, स्नो पॉइंट घूमा, सुसाइड पॉइंट घूमा, लेवल पॉइंट देखा और लेक देखी, तो बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा रश है यहाँ पर और कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा ट्रैफिक जाम ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है ना, ट्रैफिक तो बहुत हो रहा है, जाम बहुत लगा हुआ है। आगे भी रोकते हैं पुलिस वाले ना, अगर बुकिंग है आपकी तो आप आगे बढ़ोगे, वरना आप आगे बढ़ोगे नहीं। आप लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ करेगी। छोटा प्लेस है, टूरिस्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हाँ, कल आए थे घूमने, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ काफ़ी गर्मी है, यहाँ पे तो मौसम बढ़िया है, एकदम ठंड भी है, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। पहली बार नैनीताल आए थे हम लोग। सर हम तो कल ही आए हैं, नैनीताल आए हैं, जिम कॉर्बेट घूम के आए हैं। आज यहाँ खुरपत्ताल आए हैं, अभी जू में आना है। मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ पे, गर्मी नहीं है। दिल्ली में तो 50-50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में। तो बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत बढ़िया राइड है। अभी वोटिंग की है हमने, वोटिंग के बाद अभी ये राइड करेंगे इसके ऊपर। अच्छी जगह बना रखी है। थोड़ा गवर्नमेंट को जाम वाम के बारे में सोचना चाहिए, जाम ज़्यादा लगता है। थोड़ा यहाँ आके थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मेरा नाम सुरेश चंद्र है। सर ये सीजन टाइम है, एक दिन में 70-80 टूरिस्ट आ जाते हैं। लाइन होती है, जिप साइकिलिंग होती है, जॉर्बिंग बॉल होती है और बोटिंग होती है। जो भी यहाँ पर आ रहा उनको बढ़िया से सुविधाएं दी जा रही है, बढ़िया से उनको सारी एक्टिविटी करवाई जा रही है कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा। अब बात करेंगे अगली खबर की। पौड़ी में खिरसू कटली लिंक मोटर मार्ग पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 बच्चों सहित 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। ये मोटर मार्ग लिंक है जो कटली गांव को श्रीनगर से जोड़ता है। मिली जानकारी के अनुसार ये कार खिरसू से कटली गांव को जा रही थी। इस घटना में कुछ और लोगों के घायल होने की भी आशंका है। बचाव व राहत दल मौके के लिए रवाना हो गया और रेस्क्यू जारी है। अगली खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के भुरनी गांव के 200 परिवार पीने के पानी को तरस रहे हैं। उनके घरों में लगे निजी नल या तो सूख चुके हैं या गंदा पानी दे रहे हैं। सरकारी नलों में से जो 2-3 दिन की आपको बता दें 2-3 दिन ही साफ पानी दे रहे हैं, जिसके चलते गांव के लोग इन्हीं 2-3 नलों पर लंबी लाइन लगाकर पीने का पानी भरने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि लक्सर के भुरनी गांव में 2000 की आबादी है। गांव के अधिवक्ता राजेश सैनी ने बताया कि क्षेत्र में जमीन के 8 से 10 फुट नीचे पानी निकल आता है, लिहाजा लोगों के घरों के नल 20 से 40 फुट गहराई पर लगे हैं। इस बार ज़्यादा गर्मी से पानी का स्तर नीचे चला गया है। इससे घरों के कुछ नल सूख गए हैं और कुछ गंदा पानी भी दे रहे हैं। गांव में 300 से 400 फुट गहराई पर लगे 2-3 सरकारी नल अच्छा साफ पानी दे रहे हैं। बताया गया कि पीने का पानी भरने के लिए इन 2-3 नलों पर दिन भर लंबी लाइन लोगों की लगी रहती है। 10-15 दिन हो गए वहाँ से, कई दिन लग हुआ, कोई भी सुधार नहीं हुआ। फिर कैश उनका हुआ, वहाँ से करवाया दिया। दिक्कत ही पेड़ा पानी हुआ, यहाँ से बहुत दिक्कत हो। एक ही नलके से काम चला रहे हैं। एक नलका है भी उधर, वो कम सही चला, वो भी। गांव में जो नल लगे हुए हैं 2-3 नल गांव में ख़राब पड़े हैं और मैं विभाग वाले उनको ठीक नहीं करा रहे। और गांव में शौच जल की टंकी लगने की प्रक्रिया चल रही है। बोरवेल हो चुका करीब 4-5 महीने पहले। उसके बाद मेरी एक्शन से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जी वो जो ठेकेदार था वो टैंक बनाना था उसको, और उससे पहले उनको हमने ब्लैक लिस्टेड कर दिया उसको। रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर के वेरीनाग निवासी गणेश जोशी अपने परिवार के साथ वेरीनाग से हल्द्वानी लौट रहे थे। सुराल में अचानक कार के ब्रेक फेल हो गए और कार करीब 300 मीटर
सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। गाड़ी में सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को गाड़ी से बाहर निकालकर रामनगर के सरकारी अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायल गणेश जोशी और उनकी पत्नी हंसी जोशी तथा पुत्र मनोज जोशी, बहू रेखा जोशी तथा मनोज जोशी के 2 बच्चे घायल हो गए। वहीं अस्पताल पहुंची पुलिस ने घायलों के परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी लेते हुए जांच शुरू कर दी। ये ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर ये लोग जो गणेश जोशी जी हैं, ये पूजा के लिए अपने घर मूल निवास बेईनाग रैतोली गए थे। लौटते समय ये हादसा हुआ है और किस प्रकार हुआ है ये ज़्यादा जानकारी मुझे है। वापस कहाँ आ रहे थे? वापस हल्द्वानी। तो गाड़ी जो गिरी है किधर क्षेत्र में गिरी है? ये सौराल जगह है। कितने मीटर नीचे गिरी है? लगभग बता रहे हैं, जो गांव वाले ने बताया कि लगभग 300 मीटर बता रहे हैं। तो आप रामनगर अस्पताल आए? जी। तो यहाँ से रेफर कर दिया? यहाँ से रेफर हल्द्वानी के लिए करवा लिया। कितने लोग थे गाड़ी में? 4 लोग बड़े थे, 2 बच्चे थे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी देहरादून में भाजपा प्रदेश कोर कमेटी लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति चुनाव विस्तारकों समेत वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण धन्यवाद बैठक आयोजित की गई, जहां इस दौरान बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा एवं विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति पर विचार भी किया गया। वहीं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि विस्तारकों का चुनाव में अहम रोल होता है और वह बूथ स्तर तक जाकर काम करते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों को जिताने में विस्तारकों की भूमिका है और इस दौरान उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसको लेकर बात की गई। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।